हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉइंट टू लर्न में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 12 मार्च और 12 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ पे उन्हें डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त, रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ अ सिंथेटिक एपर्चर रेडार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो रेडार है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, देखते हैं क्या इसमें कह रहा है। इसरो हैज़ डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ नासा। हमारा इंडियन स्पेस एजेंसी जो इसरो है वो यूएस एजेंसी नासा के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। हाँ, ये बात सही है। NASA ISRO SAR is a joint collaboration for a dual frequency L and S band SAR for Earth observation। इसको अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया है। ये जॉइंट कोलाबोरेशन है, जो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी है डुअल फ्रीक्वेंसी एल और एस, उसको ये ऑब्जर्व करेगा पृथ्वी पे। और देखते हैं तीसरा में क्या कह रहा है। द मिशन इज टारगेटेड टू लॉन्च इन अर्ली 2022 फ्रॉम इसरो श्रीहरिकोटा स्पेस इन आंध्र प्रदेश। हाँ, तो इसको कह रहा है कि 2022 तक ये इसको लॉन्च कर देगा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश में है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। वैसे देखते हैं अब रेडार जो ये बनाया है तो ये करेगा क्या। तो ये हमारे प्लेनेट सरफेस जो अर्थ पे जो 1 सेंटीमीटर से भी कम में जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं उनको ये ऑब्जर्व करेगा और वहाँ से हाई रेजोल्यूशन इमेज हमारे एजेंसीज को भेजेगा ये, ताकि वो पता चल सके कि प्लेनेट में क्या क्या परिवर्तन आ रही हैं। तो ये यहाँ पे हम देखें कि तीनों ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है विच इज या आर करेक्ट, पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। तो तीनों सही है, यानी कि ओनली टू नहीं, बोथ 1 and 3 नहीं, ओनली वन नहीं, ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन सही है हमारा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन जाने से पहले दोस्तों इसरो के बारे में जानते हैं, क्या है इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है इसरो का। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन है के सिवान, डॉक्टर के सिवान इसरो के चेयरमैन है। और नासा के बारे में बात करते हैं तो नासा का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना हुआ था 1958 में। इसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। इसका एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर है स्टीव जॉर्जिक। और इसका मोटो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मोटो हो जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा का ये मोटो है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैटन ऑफ ऑनर। बैटन ऑफ ऑनर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड इट टू तमिलिसाई सौंदरराजन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने प्रेजेंट किया है तमिलिसाई सौंदरराजन को। नहीं, ये गलत बात है दोस्त। ये किया गया है किरण बेदी को, जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पुदुचेरी की, जिनको 16 फरवरी को हटा दिया गया है, उनको किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज डेकोरेटेड विद द एम्ब्लेम ऑफ इंडियन रिपब्लिक एंड द एप्रिसिएशन लेटर। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। उसको डेकोरेट किया था एम्ब्लम एम्ब्लम से, एम्ब्लम ऑफ द इंडियन रिपब्लिक से। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब क्वेश्चन कह रहा है विच आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट सिर्फ स्टेटमेंट वन है हमारा इनकरेक्ट, तो यानी कि अच्छा पहला ऑप्शन ही है ओनली वन। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए अगले पे चलते हैं। Who is reappointed as the chairman of the panel of external auditor of the United Nations for the year 2021। 2021 के लिए किसको रीअपॉइंट किया गया है यूएन का एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में? तो ये किया गया है आपको अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हमारे अभी कैग भी हैं, उनको किया गया है रीअपॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन का। अब यूनाइटेड नेशन की बात हुई है तो देखिए यूनाइटेड नेशन के बारे में देखते हैं क्या है। तो यूनाइटेड नेशन का फुल फॉर्म है, इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है और यूएन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस इसका सेक्रेटरी जनरल है यूएन का। अब कैग, क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू जी कैग है तो कैग के बारे में भी देखिए। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका स्थापना हुआ था 1858 में।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आइए अगले पे देखते हैं। कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड। अब डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, देखते हैं क्या कह रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज टॉप्ड फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप किया है तीसरे कंसेक्यूटिव मंथ के लिए। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है दोस्त। अगला कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी हैज रिलीज द लिस्ट। अब इस लिस्ट को कौन जारी किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये स्टेटमेंट भी सही है। बोल रहा है विच आर करेक्ट, तो हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों करेक्ट। तो 1 और 2 किस में है, तो बोथ 1 और 2 इसमें है, ये हो गया हमारा आंसर, बोथ 1 और 2। तो अब एसबीआई की बात हुई है दोस्तों। तो एसबीआई का फाउंडेशन कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का फाउंडेड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है एसबीआई का। इसका चेयरपर्सन कौन है अभी, तो दिनेश कुमार खरा इसका चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच बैंक लॉन्चेस वेयर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइसेस। अब ये जो वेयर एंड पे है, ये कॉन्टेक्टलेस पेमेंट एक डिवाइस है जो इसको पेमेंट करते हैं हम लोग कॉन्टेक्टलेस से, बिना कॉन्टेक्ट के। जैसे कि आपने देखा होगा एमओपीएस वगैरह पे यूज़ करते हैं इसको, तो उसी तरह का ये है। तो इसको अभी लॉन्च किया है किसने, इसको अभी लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, ये गलत बात है। कैनरा बैंक भी गलत है, इसका सही आंसर होगा एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक की बात हुई है, तो एक्सिस बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1993 को। 1993 को एक्सिस बैंक का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में। इसका एमडी और सीईओ कौन है, तो अमिताभ चौधरी इसका एमडी और सीईओ है। अब टैगलाइन दोस्तों देखिए, जब भी मैंने आपको कहा है कि बैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं तो टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या होगा, दिल से ओपन। दिल से ओपन इसका टैगलाइन है। आइए अगले। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, हु ज्वाइंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर। यंग ग्लोबल लीडर कौन ज्वाइन किया अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो ये तापसी पन्नू, नहीं गलत बात है ये दीपिका पादुकोण। हाँ, दीपिका पादुकोण बिल्कुल सही है ना भाई, इन्होंने अभी ज्वाइन किया है यंग ग्लोबल लीडर को। तो इसका आंसर हो गया दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर बी। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हुई है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब फाउंड हुआ था, तो इसका फाउंडेशन हुआ था 24 जनवरी 1971 को। यहाँ दोस्तों छूट गया है, ये 1971 होगा आपका। वैसे पीडीएफ इसका मिल जाएगा आप लोग को, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। इसका फाउंडर कौन है, क्लॉस स्क्वेब इसका फाउंडर है, WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कॉलोनी स्विट्जरलैंड, कॉलोनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगले पे चलते हैं। कह रहा है रिलेटेड टू वर्ल्ड किडनी डे। अब वर्ल्ड किडनी डे के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च एवरी ईयर। हाँ, ये सही बात है दोस्तों। वर्ल्ड किडनी डे मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, तो ये सही बात है। इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 11th मार्च दिस ईयर। अब इस साल 2021 में 11 मार्च को सेकेंड गुरुवार था, तो ये बिल्कुल सही है। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन विच आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, अच्छा, हमारा दोनों स्टेटमेंट तो सही है, तो इनकरेक्ट तो होने का बात ही नहीं है। तो अब देखिए कि ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है। बोथ 1 और 2, नहीं गलत है, दोनों सही है। ओनली 1, नहीं भाई। ओनली 2, अरे नहीं भाई। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। और इस बार का थीम क्या था दोस्तों, थीम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज इसका थीम है इस साल का, लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। चलिए अगले पे चलते हैं दोस्त। FIAF अवार्ड 2021। अब FIAF के अवार्ड के बारे में कुछ दिया गया स्टेटमेंट, देखिए क्या है। अमिताभ बच्चन टू बी ऑनर्ड, हाँ सही बात है ये। अवार्डेड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव, ये भी सही बात है। विच आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 और 2, बोथ 1 और 2, ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब FIAF इसका फुल फॉर्म तो आपने देख ही लिया, फेडरेशन ऑफ फिल्म, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव इसका हो गया फुल फॉर्म। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था, तो 17 जून 1938 को इसका फाउंडेशन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर। अब इसमें कह रहा है दोस्तों, कंसीडर द स्टेटमेंट फॉर अफ्रीकाज
टॉप प्राइज, अफ्रीका का जो टॉप प्राइज है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, तो देखते हैं क्या है। मोहम्मद यूसुफ हुआ वन द प्राइज। मोहम्मद यूसुफ हुआ जो नाइजर का प्रेसिडेंट है, इन्होंने अभी जीता है इस प्राइज को। हाँ, ये सही बात है। ही वन 2020 इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप, ये भी सही बात है। इब्राहिम प्राइज ये यहाँ का टॉप प्राइज है, इन्होंने अभी जीता है लीडरशिप के लिए, तो ये सही बात है। अब जो ये प्राइज है उसका वर्थ हो जाता है $5 मिलियन, के लार्जेस्ट लीडरशिप प्राइज है वहाँ का। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच इज आर करेक्ट, कौन सा सही है, तो दोनों सही है दोस्त। तो यहाँ जहाँ पे दोनों है यानी कि बोथ 1 एंड 2, ये हो गया हमारा आंसर बी। अब ये प्रेसिडेंट है नाइजर के, तो नाइजर का कैपिटल क्या है? नाइजर का कैपिटल हो जाएगा नियामी, और यहाँ का करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ का करेंसी है। आइए, तो इसमें कह रहा है रिलेटेड टू डस्टलिक सेकेंड। अब डस्टलिक सेकेंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो देखिए क्या है ये। इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। कमेंस्ड इन फॉरेन ट्रेनिंग नोड चौबाटिया रानीखेत उत्तराखंड। ये कहाँ हुआ है, हो रहा है रानीखेत में हो रहा है, जो कि उत्तराखंड में है, ये भी सही है। दिस इज द फर्स्ट एडिशन बिटवीन बोथ द आर्मीज। दिस इज द फर्स्ट एडिशन, नहीं दोस्त, ये फर्स्ट एडिशन नहीं है, दूसरा एडिशन है। नाम से ही पता चल रहा है ना, डस्टलिक सेकेंड। तो ये ऑप्शन हमारा, ये स्टेटमेंट गलत है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट सिर्फ एक ही है, ओनली 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब उज्बेकिस्तान की बात हुई है, तो उज्बेकिस्तान का कैपिटल हो जाएगा ताशकंद। इसका करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्त शौकत मिर्जियोयेव, यहाँ के प्रेसिडेंट है। बोल रहा है विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा कंट्री ने फर्स्ट किया है, तो सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर फर्स्ट किया है, यहाँ पे सिंगापुर हो जाएगा आंसर। और न्यूजीलैंड है सेकंड पे, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे है, और हमारे भारत का स्थान हो जाएगा दोस्तों 121। ये भारत का रैंक है 121। अब ये 121 है लेकिन भारत का है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए भारत का याद रखना है हमें। तो 121 है भारत का रैंक। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो का आपको PDF मिल जाएगा, जो कि फ्री PDF है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अरविंद KMR। इस पे आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम को, आपका फ्री PDF मिल जाएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और लाइक भी करते रहिएगा दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।